हदीस पाक सुने, अल्लाह के नबी ने इरशाद फरमाया, दो किस्म के लोग क़यामत के दिन मेरे बिल्कुल करीब होंगे। कितने किस्म के? दो किस्म के लोग क़यामत के दिन मेरे बिल्कुल करीब होंगे। मेरे मुस्तफ़ा ने इरशाद फरमाया, पहला वो जो दुनिया में कसरत से मुझ पे दुरूद पाक पढ़ता है। आका फरमाते हैं, जो दुनिया में कसरत से मुझ पे दुरूद पाक पढ़ता है, क़यामत के दिन वो मेरे बिल्कुल करीब होगा। दूसरा कौन? मेरे मुस्तफ़ा ने इरशाद फरमाया, दूसरा वो दुनिया में जिसका अखलाक अच्छा होगा, दुनिया में जिसका किरदार अच्छा होगा, दुनिया में जो अच्छी तरीके से जिंदगी को गुजारेगा, जिसका अखलाक अच्छा होगा। अल्लाह ने जिसको जबान दी है, इस जबान से कोई किसी को गाली ना दे, इस जबान से कोई किसी की चुगली ना करे, इस जबान से कोई किसी की गीबत ना करे। आज लोग चौराहों पर खड़े होकर एक दूसरे की चुगलियां करते हैं। फला के बेटे ने ये कर दिया, फला की बेटी ने ये कर दिया, फला लड़के ने ये कर दिया, फला बेटी ने ये कर दिया, फला आलिम ने ये कर दिया। ऐ लोगों, जो कर रहा है उसको करने दो। तुम चुगली करके अपनी जानों पर जुल्म ना करो, तुम गुनाहों के दलदल में ना फंसो। अल्लाह कुरान मुकद्दस में इरशाद फरमाता है, वैलुल लिकुल्ली हुमज़तिन लुमज़ा। रब फरमाता है, खराबी है उस इंसान के लिए जो अपने भाई की पीठ पीछे बुराइयां करता है, जो अपने भाई की पीठ पीछे चुगलियां करता है, जो अपने भाई की पीठ पीछे गीबत करता है। और हदीस पाक सुनो, मेरे मुस्तफ़ा ने इरशाद फरमाया, मिशकात शरीफ की हदीस पाक है, सफ़ा नंबर 413 पे मौजूद है। मेरे नबी ने इरशाद फरमाया, मन का नज़ा वजहैनी फिद दुनिया का न लहू यौमल क़ियामा लिसानुम मिन नार। मेरे मुस्तफ़ा ने फरमाया, दुनिया के अंदर जो दो मुंह वाला होगा, क़ियामत के दिन उसकी जबान में जहन्नम की आग को भरा जाएगा। हदीस पाक का मफहूम है, आका इरशाद फरमाते हैं, दो मुंह से मुराद दुनिया के अंदर जो चुगली करता होगा, गीबत करता होगा, एक दूसरे की बुराइयां करता होगा, ऐसे इंसान की जबान में क़यामत के दिन जहन्नम की आग को भरा जाएगा। ऐ लोगों, गौर व फिक्र करो, हमसे दुनियावी आग बर्दाश्त नहीं होती तो हम जहन्नम की आग कैसे बर्दाश्त कर सकते हैं? आज दुनिया की आग किसी इंसान को लग जाए, दुनियावी आग इंसान को पकड़ ले, हम बिलबिला उठते हैं, हम चीखो पुकार करते हैं। तो फिर हम जहन्नम के अजाब से क्यों नहीं डरते? अल्लाह के अजाब से क्यों नहीं डरते? जहन्नम की आग से क्यों नहीं डरते? ऐ लोगों, जिंदगी बड़ी कीमती है, दुनिया में आए हैं, एक दिन इस दुनिया को अलविदा कहना है। उस जात से रिश्ता मजबूत कर लो जो जात तुम्हारे दुनिया में भी काम आती है, जो जात बाद मरने के कब्र में तुम्हारे काम आएगी, जो जात कल कयामत के दिन तुम्हारे काम आएगी। वो जात कोई और नहीं है, अरे वो जात आमना के लाल की जात है, मदीने वाले मुस्तफा की जात है, मदीने वाले आका की जात है। अरे दुनिया में आका हमसे मोहब्बत करते हैं, और जब हम नबी के गुलाम बाद मरने के अपनी कब्र में जाएंगे, आका कब्र में तशरीफ लाएंगे, फरिश्ते तीसरा सवाल करेंगे, मा कुंता तक़ूलु फी हक़्क़ि हाज़ा रजुल। बता दुनिया में इनके बारे में क्या कहता था? अगर नबी का आशिक होगा, नबी का मिलाद मनाने वाला होगा, नबी की पैदाइश की खुशी में जुलूस निकालने वाला होगा, नबी की पैदाइश की खुशी में अपने घरों की छतों पे झंडे लगाने वाला होगा, नबी पर दुरूद पढ़ने वाला होगा, नबी पर सलाम पढ़ने वाला होगा, तड़प क्या कहेगा? फरिश्ता मुझसे पूछते हैं, अरे ये तो वही नबी है जिन पे मैं दुनिया में दुरूद पाक पढ़ता। वाह वाह, अल्लाह अल्लाह। जवाब देना रे का जवाब। मरहबा। लेकिन आज हम दुनियावी लोगों से रिश्ता मजबूत करते हैं। ऐ लोगों, जो नबी तुम्हारे दुनिया में काम आ रहा है, उस नबी से रिश्ता मजबूत करो। जो नबी तुम्हारी कब्र में तुम्हारी रहनुमाई फरमाएंगे, उस नबी से रिश्ता मजबूत करो। और खुदा की कसम, मुख्तसर ये, जो नबी कल क़यामत के दिन तुम्हारी शफाअत करा के तुम्हें जन्नत में लेके जाएंगे, उस नबी से रिश्ता मजबूत करो। आओ जरा जहन को करीब कीजिए। मुस्तफ़ा फरमाते हैं, दुनिया में जिसका अखलाक अच्छा होगा,
वो क़यामत के दिन मेरे करीब होगा। आज हमें अपने अखलाक को देखना है, फिर मुस्तफ़ा के अखलाक को देखना है। हमें अपने अखलाक को देखना है, फिर मुस्तफ़ा के वालिद जनाब हजरत अब्दुल्ला के अखलाक को देखना है। मेरे नबी के वालिद मोहतरम हजरत अब्दुल्ला का अखलाक कैसा था, हजरत अब्दुल्ला की शान क्या थी, उनका मकाम और मर्तबा क्या था, जरा चंद मिनट में मैं आपके सामने रखने की कोशिश करता हूँ। जनाब मोहतरम मेरे नबी के वालिद मोहतरम जब हजरत अब्दुल्ला हजरत अब्दुल मुत्तलिब के घर पैदा हुए, हजरत अब्बास फरमाते हैं जब मैं अपने भाई को देखने के लिए कमरे के अंदर गया तो मैंने क्या देखा, कमरा नूर से मुनव्वर था। सुभान अल्लाह। हजरत अब्बास फरमाते हैं फिर मैंने क्या देखा, मेरे भाई जनाबे अब्दुल्लाह के चेहरे से ऐसा नूर निकल रहा था, अब्दुल्लाह का चेहरा ऐसे चमक रहा था जैसे कि सूरज चमकता हो, जैसे कि सूरज चमकता हो। फिर किसी ने खबर दी है हजरत अब्दुल मुत्तलिब, अल्लाह ताला ने तुम्हें चांद जैसा बेटा अता फरमाया है, जरा अपने बेटे की खबर तो लो। जनाब हजरत अब्दुल मुत्तलिब सरकार के दादा जब अपने लख्त जिगर मेरे नबी के वालिद मोहतरम हजरत अब्दुल्ला को देखने के लिए जल्दी जल्दी अपने घर दौड़े तो जाकर हजरत अब्दुल्ला को देखा। जनाब हजरत अब्दुल मुत्तलिब ने जैसे ही हजरत अब्दुल्ला को देखा, देखने के बाद गोद में उठा लिया और गोद में उठाने के बाद कहा, ऐ मेरे दोस्तों, मैं अपनी निगाह बसीरत से देख रहा हूँ ये बच्चा अनकरीब बड़ी शान शौकत वाला होगा, अनकरीब इस बच्चे का मकाम बड़ा होगा। अल्लाह अल्लाह। हजरत अब्दुल मुत्तलिब के घर जनाब आखिरी नबी के वालिद हजरत अब्दुल्ला दुनिया में तशरीफ लाए, लेकिन पता पूरी दुनिया को चल गया। वाह 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 वाह, सुभान अल्लाह। जहन करीब कीजिए, आखिरी नबी के वालिद का अखलाक बता के आगे बढ़ता हूँ। अल्लाह अकबर। मुसलमानों, हजरत अब्दुल्ला मक्का शरीफ में पैदा हुए। कहा? मक्का शरीफ में पैदा हुए। और जैसे ही मक्का शरीफ में पैदा हुए पता पूरी दुनिया को तक चला। आखिर पूरी दुनिया को पता कैसे चला? कोई सवाल करने वाला सवाल कर सकता है, बच्चा नया गांव में पैदा हुआ, बच्चा काट में पैदा हुआ, आसपास की बस्ती वालों को पता चल सकता है। आखिर बच्चा पैदा हो रहा है, पूरी दुनिया को कैसे पता चल रहा है? तो खुदा की कसम सुनो सुनो, जनाब हजरत अब्दुल्ला जब मक्का शरीफ में पैदा हुए, आसमानी किताबों में ये बात लिखी हुई थी कि जब हजरत अब्दुल्ला के घर हजरत अब्दुल मुत्तलिब के घर जनाब हजरत अब्दुल्ला नामी लड़का पैदा होगा तो नबुव्वत बनी इसराइल से निकलकर बनी इस्माइल में आ जाएगी और बनी इस्माइल में आ जाएगी। खुदा की कसम मुसलमानों, आसमानी किताबों में यह लिखा हुआ था कि हजरत यहया अलैहिस्सलाम को जब काफिरों ने बेगुनाह शहीद कर दिया था तो उनके गुलामों ने, उनके चाहने वालों ने, उनके मानने वालों ने हजरत यहया अलैहिस्सलाम का जुब्बा अपने पास रखा था। और रिवायतों के अंदर आता था, आसमानी किताबों में ये बात लिखी थी, जब आखिरी नबी के वालिद अब्दुल्ला दुनिया में आ जाएंगे तो हजरत यहया अलैहिस्सलाम के जुब्बे से खून के ताजा ताजा कतरे टपकने लगेंगे। ऐसा ही हुआ जब हजरत अब्दुल्ला मक्का शरीफ में हजरत अब्दुल मुत्तलिब के घर पैदा हुए तो हजरत यहया अलैहिस्सलाम के जुब्बे से खून के कतरे टपकने लगे, ताजा ताजा खून टपकने लगा। जैसे ही बनी इसराइल के उलमा ने, यहूदियों ने इस मंजर को देखा, जल्दी से उन्होंने मीटिंग की और मीटिंग में मशवरा हुआ। ऐसा लगता है जो आसमानी किताबों में ये बात लिखी थी, आखिरी नबी के वालिद जब दुनिया में आ जाएंगे तो इस जुब्बे से खून के ताजा ताजा कतरे टपकेंगे। लगता है आखिरी नबी के वालिद दुनिया में आ गए। अगर उनकी शादी हो गई तो उनका लख्ते जिगर दुनिया में आएगा, आखिरी नबी दुनिया में आएगा। और अगर ऐसा हुआ तो नबुव्वत बनी इसराइल से खत्म हो जाएगी, हमारी बादशाहत खत्म हो जाएगी, हमारा दबदबा खत्म हो जाएगा, हमारी इज्जत खत्म हो जाएगी, हमारा वकार खत्म हो जाएगा। लोग हमारे हाथों को चूमते हैं, हमारा हाथ चूमना बंद हो जाएगा। किसी ने मीटिंग की, मशवरा किया, कहा ऐसा करो अब्दुल्ला की शादी मत होने दो, शादी से पहले पहले माज़अल्लाह आखिरी नबी के वालिद अब्दुल्ला को कत्ल कर दो। ना अब्दुल्ला रहेंगे, ना शादी होगी, ना आखिरी नबी दुनिया में आएगा। लेकिन उनको क्या मालूम था, फानूस बनके जिसकी हिफाजत हटा करे वो शम्मा क्या बुझे जिसे रोकन खुदा करे। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे रिसालत। सरकार की आमद
दिलदार की आमद, नारे तकबीर, नारे रिसालत। वाह वाह मीटिंग जिंदाबाद। की मीटिंग में मशवरा हुआ आखिर कौन है। मुल्क शाम के अंदर मीटिंग हो रही है। अल्लाह अकबर मुसलमानों, एक मुल्क शाम का नजूमी जो बड़ा बहादुर था, पहलवान था, ताकतवर था, खड़ा हुआ, कहा मैं आखिरी नबी के वालिद अब्दुल्लाह को कत्ल करूंगा। एक बनी इसराइल के आलिम ने इस बात को सुना, खुश हो गया और खड़े होकर उससे कहा, अगर तूने आखिरी नबी के वालिद अब्दुल्लाह को कत्ल कर दिया तो इसके बदले मैं तुझको 10,000 दिरहम इनाम में दूंगा। अल्लाह अकबर मुसलमानों, मुल्क शाम के यहूदी ने, अब जरा सुने, आखिरी नबी के वालिद का अखलाक देखें। जो बात मैं बताना चाहता हूं उसको सुने, फिर मैं इंशाअल्लाह जो मुझे हुक्म हुआ है उस पर बोलने की कोशिश करूंगा और फिर इंशाअल्लाह अपनी बात को मुकम्मल कर लूंगा। मुल्क शाम का नजूमी अपना सफर बांधता है, सफर की तैयारियां करता है और सफर करना शुरू करता है। मुख्तसर ये उसने सफर किया और सफर कहां से? मुल्क शाम से किया। कहां का सफर था? मक्का शरीफ का सफर था। आखिरकार मक्का शरीफ पहुंचा और मक्का शरीफ पहुंचने के बाद मक्का शरीफ में एक मस्जिद के पास आराम करने लगा। उसके दिल में ये ख्याल आया, अगर मैं यहाँ आराम करूंगा तो किसी से ना किसी से अब्दुल्लाह का पता मिल जाएगा और जब अब्दुल्लाह का पता मिल जाएगा मेरा काम आसान हो जाएगा, मैं अब्दुल्लाह को आसानी से कत्ल कर दूंगा। मुख्तसर ये उसने इत्तेफाक देखिए, जैसे ही वो मुल्क शाम से सफर करके मक्का आया, मक्के की सरजमीन पे उसकी सबसे पहली मुलाकात आखिरी नबी के वाली जनाब हजरत अब्दुल्लाह से हो। वाह वाह वाह। तवज्जो चाहूंगा चंद मिनट के लिए, अल्लाह अल्लाह उलमा इकराम की खास दुआएं चाहूंगा। आखिरी नबी के वालिद से मुलाकात हो गई। जनाब हजरत अब्दुल्लाह सैरो तफरी के लिए निकले हुए थे। आप कहीं पर जा रहे थे, आपने जब उस मुल्क शाम के यहूदी को देखा, मुल्क शाम के पहलवान को देखा, कहा पास आकर, भाई कहां से आए हो? मुसाफिर लगते हो, प्यासे लगते हो, भूखे लगते हो। कहा हाँ मैं मुल्क शाम से चलकर आया हूँ, भूखा भी हूँ, प्यासा भी हूँ। मेरे नबी के वालिद मोहतरम हजरत अब्दुल्लाह के हाथ में एक थैला था, उस थैले के अंदर खजूरें थी ताजा ताजा, उस थैले के अंदर अंगूर थे। ऐ लोगों, अपना अखलाक अच्छा करो, अपना किरदार अच्छा करो, दुनिया में कभी किसी के काम आ जाया करो। जब तुम दुनिया में किसी मुसीबत ज़दा की परेशानी को दूर करोगे, खुदा की कसम दुनिया में मुसीबत ज़दा खुद होगा और उधर खुदा की कसम मदीने में आका खुश हो जाए। लेकिन आज हम एक दूसरे की परेशानी दूर नहीं करते, बल्कि अपने पड़ोसी को परेशानी में डालते हैं, अपने भाई को परेशानी में डालते हैं, अपने बच्चों को परेशानियां में डालते हैं। मैं ज्यादा तवील बात ना करके अपने मौजू की तरफ आ रहा हूँ। सबसे पहली मुलाकात अब्दुल्ला से हुई। हजरत अब्दुल्ला ने उसको ताजा ताजा खजूरें खिलाई, हजरत अब्दुल्ला ने उसको ताजा ताजा अंगूर खिलाए और खिलाने के बाद कहा, मेरे भाई किस काम से आए हो? क्या काम है बताओ तो सही। मुल्क शाम का नजूमी, मुल्क शाम का यहूदी कहने लगा, मैं मुल्क शाम से चलकर आया हूँ। कहा किस लिए? कहा मुझे अब्दुल्ला इब्ने अब्दुल मुत्तलिब का पता चाहिए, अब्दुल्ला बिन अब्दुल मुत्तलिब का पता चाहिए। जनाब हजरत अब्दुल्ला सोचने लगे, ये मुझसे ही मेरा पता मालूम कर रहा है, आखिर ये मुझे जानता नहीं, आखिर ये मुझे पहचानता नहीं। अब जरा देखें जनाब हजरत अब्दुल्ला ने क्या किया। कहा मेरे भाई ठहर जा, तुझे अब्दुल्ला का पता भी मिल जाएगा, लेकिन पहले मैं तेरे खाने का इंतजाम कर दूं। हजरत अब्दुल्ला बाजार गए, बाजार से फल खरीदे, खाने का इंतजाम किया और जब खाना तैयार हो गया तो खाना लेकर खुद उठा के लेकर आए और आकर उस मुल्क शाम के नजूमी को खाना दिया और कहा, आप भूखे हो, मुसाफिर हो, पहले खाना खा लो, बाद में अब्दुल्ला का पता दे दूंगा। तो मुल्क शाम का नजूमी कहने लगा, अजीब आदमी हो, अजीब आदमी हो, मैं तुमसे अब्दुल्ला का पता मालूम कर रहा हूं और तुम हो मेरी खातिर पे खातिर कर रहे हो, कभी नाश्ता करा रहे हो, कभी फल खिला रहे हो, कभी खाना खिला रहे हो, बताते हो कि अब्दुल्ला कहाँ है या किसी और से मालूम करूं। हजरत अब्दुल्ला कहते हैं, अब्दुल्ला का पता मिल गया, पहले तू खाना खा ले। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह।
अब्दुल्ला का पता मिल गया, पहले तू खाना खा ले। मुख्तसर ये अल्लाह अकबर मुसलमानों, बड़ा खुश हुआ और खुशी में झूमने लगा, कहने लगा खाना खा लेता हूँ, काम आसान हो गया, अब्दुल्ला का पता मिल गया, अब ये मुझको बताएंगे अब्दुल्ला कहाँ है। जल्दी जल्दी उसने खाना खाया, खाने से फारिग होने के बाद फिर उसकी जबान पर जनाब अब्दुल्ला का नाम आ गया। कहा अब बताओ अब्दुल्ला कहाँ है। हजरत अब्दुल्ला कहने लगे मेरे भाई जरा ये तो बताओ, जब से आए हो जबान पे अब्दुल्ला अब्दुल्ला है, अब्दुल्ला अब्दुल्ला है, आखिर ये तो बताओ अब्दुल्ला से काम क्या है, तुम्हारा मकसद क्या है उनसे मुलाकात का। अब जरा जहन को करीब कीजिए और सुनने की कोशिश कीजिए, और नबी के वालिद मोहतरम ने जो पैगाम दिया उस पैगाम को दिल की तख्ती पे लेके जाइए और मेरे आका की हदीस पे अमल करते रहिए। दुनिया में भी बेड़ा पार होगा, आखिरत में भी बेड़ा पार होगा। मुल्क शाम का नुजूमी कहता है तुमने मेरी बड़ी खातिर की है, मैं तुम पर फिदा हो गया, तुम्हारी मेहमान नवाजी से फिदा हो गया, तुम्हारे अखलाक से फिदा हो गया। ये राज था और ये राज मैं किसी को बताना नहीं चाहता था, लेकिन तुम तो मेरे अपने लगते हो, तुमने मेरी बड़ी खातिर की है, मैं तुम्हें नहीं जानता, तुम मुझे नहीं जानते, फिर भी इतनी मेहमान नवाजी की है, किसी को बताऊं ना बताऊं लेकिन तुम्हें जरूर बताऊंगा। अब्दुल्ला से मेरा मामला क्या है, अब्दुल्ला को क्यों तलाश कर रहा हूं। जुमला ऐसा आ रहा है दिल की तख्ती पर लिख लिया तो दुनिया में भी कामयाबी मिलेगी, बाद मरने के खुदा की कसम आखिरत में भी कामयाबी मिलेगी। मुल्क शाम का नुजूमी कहने लगा है मेरे भाई सुनो सुनो, मैं मुल्क शाम का एक यहूदी हूँ और बनी इसराइल के उलमा ने मीटिंग की है, जो आखिरी नबी के वालिद अब्दुल्ला को कत्ल करेगा उसको बदले में 10,000 दिरहम इनाम मिलेंगे। मेरा मकसद अब्दुल्ला को हासिल करना इसलिए है, मैं अब्दुल्ला को कत्ल करने के लिए आया हूँ। अब्दुल्ला को कत्ल करके मुझे 10,000 दिरहम इनाम मिलेंगे। जनाब हजरत अब्दुल्ला ने इतना सुना, परेशान न हुए, आप घबराए नहीं और कहा है मेरे भाई परेशान क्यों होता है, जिस अब्दुल्ला को तू कत्ल करने के लिए आया है देर क्यों करता है, तलवार को निकाल लो। अब्दुल्ला जिस अब्दुल्ला को तू तलाश कर रहा है वो अब्दुल्ला को लो नहीं बल्कि तेरे ही सामने खड़ा है। वाह वाह वाह, नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत, उलमाए अहले सुन्नत, नारे तकबीर, नारे रिसालत। जनाब हजरत अब्दुल्ला ने कहा है मुल्क शाम के पहलवान परेशान क्यों होता है, तलवार निकाल, जल्दी से अपना काम मुकम्मल कर ले और जाकर 10,000 दिरहम हासिल कर ले। कहा क्या मतलब, कहा जिस अब्दुल्ला की तुम तलाश कर रहे हो वो अब्दुल्ला को वो नहीं, वो अब्दुल्ला मैं ही हूँ, अब्दुल मुत्तलिब का बेटा मैं ही हूँ। मुल्क शाम के नुजूमी ने इतना सुना कदमों पर गिर गया, तड़प कर कहने लगा अगर तुम अब्दुल्ला हो तो एक यहूदी का पूरी दुनिया के यहूदी आपको मिटाना चाहे तो नहीं मिटा सकते।